हेलो दोस्तों, जैसा कि सबको पता है हर तरफ लाल ही लाल के निशान है, पूरी तरीके से ब्लड पात हो चुका है। तो आज के वीडियो में हम लोग ऐसे कुछ न्यूज़ जो शायद हो सकते हैं जिसके वजह से मार्केट क्रैश हुआ हो, और कुछ ऐसे वीडियोस जिसके वजह से आने वाले दिनों में हमें हरियाली दिख सकती है या पॉजिटिवनेस हो, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा पहला न्यूज़ है वो टॉप क्रिप्टो एनालिस्ट की तरफ से आ रहा है। उन्होंने एक वार्निंग इश्यू की है जिसके द्वारा वो ये बोलना चाहते हैं कि बिटकॉइन का प्राइस 30,000 से नीचे भी जा सकता है। अब देखो, मैं ये नहीं कहता कि वो जाएगा नहीं जाएगा, लेकिन अभी के माहौल में बिटकॉइन का प्राइस कम्युनिटी और जो लोग इसे सबसे ज़्यादा होल्ड करते हैं, चाहे वो वेल्स हो या बड़े बड़े कारपोरेट हो जैसे कि माइक्रो स्ट्रेटजी हो या एलॉन मस्क हो, इनके कमेंट्समेंट और इनके बातों पे डिपेंड करते हैं। तो जो एनालिस्ट बोल रहे होते हैं उसे फॉलो करने वाले बहुत लोग होते हैं, उसकी वजह से ही कई बार मार्केट क्रैश हो जाती है। तो ये जो बोल रहे हैं मे भी जा सकता है, मे भी ना जाए। तो सबसे बेस्ट तरीका जो होता है ना, वो क्या होता है, बिटकॉइन को हमेशा एक प्राइस पॉइंट के बाद उसे थोड़ा थोड़ा अकुमुलेट करना चाहिए। जैसे कि अभी बिटकॉइन का प्राइस 34,000 है, 33,000 जा रहा है, 30,000 जा रहा है, 28,000 जाएगा, मान लो अगर गया तो सब जगह आपको अगर $500 के बिटकॉइन लेने हैं तो 50 के, 100 के, 150 के या फिर 50 के ऐसे टुकड़ों में खरीदो। इससे आप हमेशा जीतोगे। लेकिन अगर आप किसी भी प्राइस पॉइंट पे एक साथ सारे पैसे लगा देते हो और उसके बाद अगर वो नीचे जाता है तो आपको पहली बात तो अफसोस हमेशा रहेगा कि यार कुछ फंड रहते तो मैं और बाई कर लेता। तो कोई कुछ भी बोले कि प्राइस ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ये उनके कहने पे नहीं होता। हमेशा याद रखना, अगर आप जितना चाहते हो तो प्राइस को हमेशा तोड़कर टुकड़ों में खरीदो। इससे आप हमेशा सक्सेसफुल होगे और हमेशा प्रॉफिट भी बनाओगे। आज का हमारा जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो बाइनेंस के लिए निकल के आ रहा है स्पेनिश से। ये भी एक कारण हो सकता है आज का मार्केट क्रैश होने का, क्योंकि आप जानते हो मैंने पहले ही बताया कि हमारा जो मार्केट है अभी के माहौल में सबसे ज़्यादा कम्युनिटी और एक्सचेंजेस या बड़े लोगों पे डिपेंड करता है। आपको पता है कि बाइनेंस वर्ल्ड वाइड वॉल्यूम वाइज सबसे बड़ा एक्सचेंज है जहाँ पे ट्रेडिंग की जाती है। तो स्पेनिश सिक्योरिटीज रेगुलेटर ने बाइनेंस को ऑर्डर दिया है कि वो वहाँ कंट्री में फ्यूचर ट्रेडिंग है उसे बंद करे। लॉन्ग शॉर्ट करने वाली जो ऑप्शंस होते हैं उन सबको ख़त्म कर दिया जाए। तो ये भी एक कारण हो सकता है आज की क्रैश का। तो हमारा जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो इंडिया से ही निकल के आ रहा है। हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने बोला कि एनोनिमस और ब्लॉकचेन एक जोखिम भरा है, क्योंकि उसमें हमें पता नहीं होता कि कौन इंसान क्या कर रहा है। वो हो सकता है कि जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं वो हथियारों की लेन देन के लिए हुए हैं या ड्रग्स के लिए हुए हैं। तो इस वजह से वो थोड़ा रिस्की है, ऐसा उनका स्टेटमेंट आया हुआ है। नेक्स्ट जो है वो हमारा फियर एंड ग्रीड इंडेक्स है। तो मार्केट क्रैश होने की वजह से जो हमारा फियर एंड ग्रीड इंडेक्स है वो एक्सट्रीम फियर पे चला गया। यकीन मानो मेरे दोस्त के बाई करने का जो सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है वो एक्सट्रीम फियर ही होती है। वहाँ से आप शुरू कर सकते हैं टुकड़ों में बाई करने का। तो आज से आप बाई करना शुरू कर सकते हो। अगर आपके पास $100 है तो आप $20 के, $25 के ऐसे कर करके 3-4 टुकड़ों में खरीदना शुरू कर सकते हो। तो हमारा जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो थोड़ा सा पॉजिटिव है। इस न्यूज़ में बताया गया है कि जो क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड क्राइम्स होते थे वो 2020 की तुलना में काफ़ी घट गए हैं, जो कि सच में अच्छी है कि अगर उससे रिलेटेड क्राइम कम होने रहे तो इसका मतलब है अवेयरनेस बढ़ रहा है और हम आने वाले दिनों में पॉजिटिवनेस या ग्रोथ देख सकते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट न्यूज़ निकल के आ रहा है वो एक फन फैक्ट की तरह है। तो अमेरिका में एक बैंक है, बैंक ऑफ अमेरिका, जो कि काफ़ी बड़ी है। तो जो इथेरियम का मार्केट कैप है वो बैंक ऑफ अमेरिका के मार्केट कैप से भी ज़्यादा बड़ी हो गई है। हमारा जो नेक्स्ट न्यूज़ है उसे बताने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। सिंथिया लुमिस, ये एक यूनाइटेड स्टेट सेनेट की एक मेंबर है। तो मैं ये क्यों बता रहा हूँ, तो इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि आई बाई बिटकॉइन एंड आई होल्ड, यानी कि वो देखिए मैं बिटकॉइन बाई भी करती हूँ और उसे मैं होल्ड भी किए हुए हूँ, जो कि एक पॉजिटिव न्यूज़ है। हमारा जो नेक्स्ट न्यूज़ निकल के आ रहा है वो डूडल्स एनएफटी की तरफ से निकल के आ रहा है। तो जो डूडल्स एनएफटी वाले हैं उन्होंने बिल बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष जूलियन होलगोइन को सीईओ के रूप में एक्सेप्ट किया है।
तो हमारा जो नेक्स्ट न्यूज़ निकल के आ रहा है वो इथेरियम की तरफ से निकल के आ रहा है। जैसा कि आपको पता है कि NFT मार्केट का कितना बूम है, तो 2022 के क्वार्टर 1 में टोटल जितनी भी NFT सेल्स हुई है उसमें इथेरियम का जो है 84% के आसपास डोमिनेंस है, जो कि $8.5 बिलियन के आसपास है। इसी में सोलाना ब्लॉकचेन का $700 मिलियन के आसपास है, जो कि दूसरे नंबर पे है। हमारा जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो काफ़ी बुलिश न्यूज़ है। तो बिटकॉइन और इथेरियम को ट्यूशन पेमेंट के रूप में एक्सेप्ट किया जा रहा है, जो कि एक्सेप्ट कर रहा है मैसाचुसेट्स बेस्ड बेंटली यूनिवर्सिटी, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो हमारा जो नेक्स्ट न्यूज़ निकल के आ रहा है वो इंस्टाग्राम की तरफ से निकल के आ रहा है। तो इंस्टाग्राम बहुत ही जल्द NFT को सपोर्ट करने वाला है अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू, और उस प्लेटफॉर्म में कौन कौन से ब्लॉकचेन यूज होने वाले हैं, तो इथेरियम, सोलाना और पॉलीगॉन मोस्टली। इसके अलावा भी हो सकते हैं, जो कि आगे हमें पता चल जाएगा। देखो जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है, अगर समझो तो बुलिश है। कैसे? अभी हम देख रहे हैं कि बिटकॉइन का प्राइस $35,000 से नीचे आ गया, लेकिन सोचने की बात यह है कि उसके जो एक्टिव एड्रेसेस हैं वो 5 महीने के एक्टिव एड्रेसों की जो दर थी उससे हाई पे चल रही है। इसलिए साबित हो रहा है कि लोग बेच भी रहे हैं और अकाउंट बनाकर खरीद भी रहे हैं। और ये भी सोचना कि अगर हम बेच रहे हैं या कोई भी बेच रहा है तो कोई तो होगा जो खरीद रहा है आपके सामने वाले, और जो खरीद रहा है वो कम नहीं है, वो अधिकांश वेल्स होते हैं या वो लोग होते हैं जो इसे हम स्मार्ट मनी मेकर बोलते हैं, जो लोग सस्ते दामों पे खरीदते हैं और महंगे दामों पे बेचते हैं। तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि जब मार्केट गिर रहा होता है तब सबसे अच्छा वक्त होता है बाई करने का। जब मार्केट पे सपने दिखा रहे होते कि बिटकॉइन मून पे जाएगा, $1,00,000 पे जाएगा, उस टाइम पे मार्केट से निकल जाना होता है। एक साथ ही नहीं, वहाँ पे भी धीरे धीरे बेच कर ही निकलते रहते हैं। तो दोस्तों आज का न्यूज़ यहीं पे समाप्त करते हैं, और मैं तो ये बोलूँगा कि अगर आपके पास फंड हैं तो आप टुकड़ों में लेना शुरू कर दो और रिलैक्स होकर अपने फैमिली को टाइम दो, यही सबसे अच्छा होगा। उम्मीद करता हूँ आपकी ट्रेडिंग अच्छी हो और आप अच्छे से हो। बाय।